स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग का जो सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 9 का सेशन है, जो आपका JTET 6 to 8 लेवल 2 से संबंधित होगा। आज हम लोग लेवल 2 के 6 to 8 का जो सेट है वो सामाजिक विज्ञान का सेट है, सोशल स्टडी का। इससे पहले हम लोगों ने सोशल स्टडी 6 to 8 का जो प्रैक्टिस सेट है 8 तक कर लिया है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स आज जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और इससे पहले का प्रैक्टिस सेट जो 8 तक है वो आप लोग उसको प्ले लिस्ट में दिया गया है, वहाँ से कर लें, और चाहे तो PDF भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। हमारे चैनल पे दोस्तों CDP का अलग से क्लास भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सभी उस बेस को क्लियर कर रहे हैं, टर्म को समझाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी का JTET CTET जिस तरह का भी टेट हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में PDF दिया गया है, वहां से जुड़कर आप PDF भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों को। हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो सेक्शन बाल विकास से होगा। इसमें 30 प्रश्न होंगे और वो 30 मार्क्स के होंगे। देखिए पहला प्रश्न है, किसी कार्य को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो आपका दिया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था दोस्तों 0 से लगभग 5 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था आपका 6 से 11 तक रहता है, कहीं कहीं आपका 12 भी दिया रहेगा। और ये जो किशोरावस्था है दोस्तों, ये इसका जो एज होता है वो 12 से 18 साल तक होता है, कहीं कहीं 19 भी दिया रहता है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद का जो अवस्था है वो आपका 19 से 60 तक आपका प्रौढ़ावस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछ रहा है कि दोहराने की विशेष प्रवृत्ति जो होती है किस अवस्था में पाई जाती है, तो कोई चीज़ को दोहराना, बार बार काम करना उसी काम को, ये शैशवावस्था में होता है दोस्तों। जब बच्चे शिशु होते हैं उस समय ये अवस्था पाई जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था में मुख्यतः कौन कौन से संवेग शिशुओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? तो संवेग से बार बार मैं बोलती हूँ कि इस टर्म को समझना चाहिए, संवेग क्या है। तो संवेग से समझना है कि जो भय, क्रोध, लालच, प्रेम, ईर्ष्या, अपनापन, ये सब जो भी भावनाएं आती हैं ये संवेग कहलाता है। और संवेग शिशु में प्रदर्शित बार बार होते रहते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है, भय और क्रोध, प्रेम, पीड़ा, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो हैं शैशवावस्था में मुख्य संवेग हैं जो शिशुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी संवेग शिशुओं में पाए जाते हैं और प्रदर्शित भी होते हैं, वो बच्चे दिखाते भी हैं। भय को दिखाएंगे, गुस्सा आएगा तो रोएंगे, प्रेम आएगा तो आप पे गिरेंगे, गोद आएंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे, पीड़ा होगा तो उसको भी प्रदर्शित करेंगे, वो रोएगा, चिल्लाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सारे जो संवेग हैं वो शिशुओं में प्रदर्शित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना और अंगूठे का चूसना किस बात का घोतक है? यानी किस बात को वो प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन है आत्म प्रेम, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है काम प्रवृत्ति, और चौथा है अपरिपक्वता। तो ये जितने भी अपने अंग को प्रेम करता है और माता का स्तनपान करता है, स्तनपान करते हुए वो खेलता है, अंगूठे को चूसता है, ये सारी बातें दिखाती हैं कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति की भावना होती है। तो ये काम प्रवृत्ति की भावना ही है जो इस तरह के बच्चे कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो है वाटसन का। वाटसन ने कहा था कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँगा वो बना दूँगा, चाहूँ तो डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी हो वो मैं बना सकता हूँ। यानी कि शिशु जो होते हैं जिस तरह से माहौल में रहेंगे, जिस तरह के वातावरण में रहेंगे वो उसी तरह से बन जाएंगे। वाटसन का यही कहना था। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसमें आपको आंसर देना है। तो देखिए आपका ऑप्शन है प्रेरणा मिलते ही कार्य आरंभ हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर हम प्रेरित हैं तो कार्य करने के लिए तत्काल ही हम लोग आरंभ कर देते हैं। प्रेरणा की उपस्थिति से कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अगर हम प्रेरित हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो जो कार्य होता है हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। तीसरा है प्रेरणा के रूप में किसी कार्य हेतु पुरस्कार अधिगम को सबल बनाती है। जी हाँ, प्रेरणा के रूप में अगर किसी कार्य हेतु पुरस्कार दिया जाता है तो वो सीखने को क्या करती है? अधिगम मतलब सीखना दोस्तों, उसको सफल बना देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि समग्र रूप से सीखता है। यह कथन किस विचारधारा वाले मनोविश्लेषकों का है कि व्यक्ति क्या करता है? समग्र रूप से सीखता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों प्रकृतिवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, भौतिकवादियों का, आध्यात्मवादियों का। तो आंसर होगा दोस्तों गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन बी। ऐसा कहना गेस्टाल्टवादियों का है। नेक्स्ट है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका भाषा विकास के लिए गलत है वो हमको बताना है। आपका ऑप्शन है दोस्तों बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यही ऑप्शन जो है आपका आंसर लग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी भाषा का प्रयोग करने को अगर हम मना करते हैं, अमान्य करते हैं, तो बच्चा भाषा को सीखने में सहूलियत महसूस नहीं करेगा, वो भाषा को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। तो यही कथन आपका गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्यता बनाती है। योग्य बनाती होना चाहिए दोस्तों, सेंटेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। आपका ऑप्शन दिया गया निष्पक्ष रूप से अनवेस्ट वे अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। तीसरा है विविध शिक्षार्थियों डाइवर्स लर्नर्स के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन है परिपक्वता, वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए दोस्तों जो सर्वाधिक प्रभावित करता है अधिगम को वो होता है वातावरण। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिशु द्वारा अंगों का संचालन, गति व नियंत्रण करना सीखना कौन सा अधिगम है? अंगों का, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, इसके गति व नियंत्रण करना वो सीख जाता है तो कौन सा अधिगम कहलाता है? पहला संवेदन गति अधिनियम, दूसरा है गामक अधिगम, और सी में है बौद्धिक अधिगम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक अधिगम तो बिल्कुल नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब आपको कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आप आंसर नहीं जान रहे हैं तो आप क्या करना है, आपको ऑप्शन के अनुसार ही एलिमिनेट करके आंसर को भी निकालना है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो, अगर जान रहे हैं तो आपको अपनी जानकारी के अनुसार आंसर देना है। तो ये जो है अंगों का संचालन और गति का नियंत्रण करना सीखना दोस्तों, ये होता है गामक अधिगम। नेक्स्ट है शिशु के मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्न में से क्या अत्यंत आवश्यक है? शिशु के मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्न में से क्या अत्यंत आवश्यक, यानी उसका मेंटल जो हेल्थ है वो कैसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, उसके लिए क्या चाहिए? तो आपको ऑप्शन दिए गए बड़ों का स्नेह, दूसरा है दंड, तीसरा है पुरस्कार, और डी में है अच्छे शिक्षक। तो मेंटल हेल्थ के लिए दोस्तों सबसे अच्छा है कि बड़ों का स्नेह बच्चों को मिले। अगर बड़े उससे प्यार कर रहे हैं, स्नेह रख रहे हैं, तो उसका मेंटल स्वास्थ्य जो होता है, मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाने वाली अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है।
आपका ऑप्शन दिया गया है विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ही विस्तार रूप है। दूसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक के विकास परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था या परिपक्व अवस्था तक के विकास परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान में मानव की सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक क्षमताओं और विशेषताओं के विकासात्मक परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और डी में है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये जितने भी कथन दिए गए हैं 3 कथन दोस्तों, वे सारे सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसके अनुसार है वो दिया गया है आपका ऑप्शन शेफर, हेडफील्ड, ड्रेवर, लैडेज। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्रेवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो आपका ऑप्शन है डेविड वेस्लर, बी में एल्फ्रेड बिने, सी में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और डी में है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आपका आंसर होगा दोस्तों एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बालकों में मित्रता की भावना से किन सामाजिक गुणों का विकास होता है? मित्रता की जब भावना आती है बच्चों में तो कौन सा सामाजिक गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए है समानता एवं सहयोग, बी है प्रेम एवं स्नेह और सी में है सहानुभूति और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारी भावना जो सामाजिक गुणों का विकास करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बाल विकास में बालकों के किस आयु वर्ग को गैंग अवस्था कहा जाता है? कि बच्चे मतलब समूह में रहना पसंद करते हैं। किस अवस्था के बच्चे जो हैं समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं? आपका दिया गया है दोस्तों एज दिया गया है 6 से 8 वर्ष, फिर आपका दिया गया है 9 से 11 वर्ष, फिर है 12 से 14 वर्ष और डी में है 16 से 18 वर्ष। तो 9 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं बाल्य अवस्था काल के, ये जो बच्चे होते हैं ये गैंग के रूप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गैंग अवस्था में बच्चे प्रायः किस ओर प्रवृत्त होते हैं? पहला ऑप्शन है बड़ों के आदर करने में, दूसरा व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति में, सी है खेलने में और डी है असामाजिक कार्यों में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करने में, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को जो राष्ट्रभाषा है दोस्तों वो घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका दिया है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र यदि वृद्धावस्था तक कर दिया जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा है बाल विकास का विस्तार ही विकासात्मक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान में अधिकांश हास्य सूचक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और डी में है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कि सारे कथन जो दिए गए हैं ए बी सी वो सारे सत्य हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है बाल विकास में मानव की किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों ए, ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है आनुवांशिक प्रतिभा हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रांसिस गॉल्टन, आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ख्याति की विशिष्टता या प्रतिभा वंशानुक्रम का देन है, यह कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया? ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन, बी है लेमबर्ग, दूसरा ऑप्शन है सोरेनसन और डी में है डार्विन। आपका आंसर होगा दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वंशानुक्रम पर्यावरण से अधिक महत्वपूर्ण है, इस कथन को प्रमाणित किया किसने किया है? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर ए ई
विनशिप, बी है गाल्टन, सी है सोरेनसन और डी है मेंडल। मेंडल। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर ए ई विनशिप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रंग, रूप, आकार और बुद्धि में भाई और बहनों की तुलना में जुड़वा बच्चों में अधिक समानता पाई जाती है। इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया? आपका ऑप्शन है विनशिप, बी में है डगडेल, सी है स्टेबुक और डी में है थॉर्नडाइक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है बाल विकास में जन्म से पूर्व मानव के विकास की किन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, संवेदात्मक विकास, उपरोक्त तीनों। तो ये जो है दोस्तों बाल विकास में जन्म से पूर्व मानव के विकास की सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह आरंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? आपका ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, बी है क्रो एंड क्रो, सी है वाटसन और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के दूना सीख लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों गुडएनफ, एडलर, क्रो एंड क्रो, डी में है गैसल। तो ये जो कथन है दोस्तों ये है गैसल का कथन है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेक्शन आपका शुरू हो रहा है दोस्तों सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 15 प्रश्न होंगे दोस्तों और ये 15 नंबर के होंगे, 15 मार्क्स के होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को दाहिना का तत्सम रूप है। तो दाहिना का तत्सम रूप है दोस्तों दाक्षिण्य, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। 4 में एक शुद्ध नहीं है और 3 शुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो नूतन और सनातन है ये शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है पक्की का पर्यायवाची है। पक्की का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों दृढ़। पर्यायवाची मीन्स उससे मिलता जुलता शब्द। नेक्स्ट है संधि, सही संधि विच्छेद चुने। गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों गिरी प्लस इश, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यथासंभव किस समास का उदाहरण है? तो यथासंभव जो है दोस्तों वो उदाहरण है आपका अवयवी भाव का, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सही प्रत्यय की पहचान करें। खत्रियानी, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए आनी, बी है नी और सी है यानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आनी, ऑप्शन ए। खत्रियानी का जो प्रत्यय है वो है आनी। नेक्स्ट है दोस्तों रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए सोठा, रोला, दोहा, बरवे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दोहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन दिया गया आपका पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और डी में है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी। इसको हम लोग शॉर्टकट में सूबोपली भी बोलते हैं। सूबोपली से ये फेमस है। सू से सुनना, बो से बोलना और पा से पढ़ना और ली से सूबोपली, ली से लिखना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सूबोपली बोलते हैं। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन है अमृतलाल नागर, बी में है मन्नू भंडारी और मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोहन राकेश। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है?
तो शुद्ध शब्द है दोस्तों रचिता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह है दोस्तों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका दिया गया है निर्देश के अनुसार, निर्देश में जो कहा गया है उसके अनुसार जवाब देना है। निर्देश आपका दिया गया है 42 से 45 तक के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए प्रश्नों को सही और गद्यांश की दृष्टि से सर्वोत्तम उत्तर 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। गद्यांश है आपका संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कीर्ति की उपासना की थी, क्योंकि कीर्ति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों की प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। अब आपका क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। नेक्स्ट है गांधी जी की महानता यह थी कि वे, ऑप्शन है जो कहते वही करते थे, सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे। आपका आंसर होगा दोस्तों जो कहते थे वही करते थे। आपका ऑप्शन सभी सही हो सकते हैं, लेकिन गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है। गद्यांश में क्या आपका गांधी जी के बारे में कहा गया उसी को आप जवाब देना है। नेक्स्ट है उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या हो सकता है दोस्तों, तो वाणी और कर्म। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ऑप्शन है आपका प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से, दूसरा अपनी कार्य कुशलता से, तीसरा अपने कर्म वाणी से, और डी है अपनी सेवा भाव से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने कर्म एवं वाणी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। डायरेक्शन आपका दिया 46 से 47। सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ sentence has a error and blacken off the vowel corresponding to the appropriate letter A, B, C. If a sentence is free from error, blacken the vowel corresponding to D in the answer sheet। यहाँ आपको निर्देश दिया जा रहा है दोस्तों कि कुछ सेंटेंस आपके दिए गए हैं जिसमें आपको चुनना है। A, B, C के अनुसार पार्ट दिया गया है, कहाँ पे गलती है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। अगर कोई गलती नहीं है तो डी में आपको जवाब देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन देखते हैं 46 में है आप राज सरप्राइज एवरीवन। ये हो गया आपका सेंटेंस का पार्ट 1। देन उसके बाद है व्हेन द क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। ये आपका बी हो गया, बी पार्ट ऑफ 1.5 सेंचुरीज। तो ये आपका हो गया है सी का पार्ट, और डी में है आपका नो एरर। तो आपको अगर कोई गलती नहीं लगती नो एरर लगा सकते हैं, या पार्ट सेंटेंस के जिस पार्ट में आपको एरर नज़र आ रहा उस पार्ट में आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ नो एरर है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील द स्टिल हैज़ द फायर। बी में है स्मोल्डरिंग इन हिम, सी है, और नो एरर में आपका डी है। तो आपको जहाँ भी गलती लग रही है उस पार्ट में आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डू नॉट राइट हिम ऑफ
ये पार्ट 1 का जो ए का भाग है वहाँ गलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 48 to 49 sentences given with blanks to the field in with appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 and indicate it by blackening the appropriate oval in the answer sheet. आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में खाली स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में से चुन के इस सेंटेंस को फुलफिल करना है। सेंटेंस दोस्तों, ही मेड अ पावरफुल डैश इन द रीजन एंड पीपल फेल्ट ही वुड मेक अ गुड लीडर इन द डेज टू कम। आपका ऑप्शन है मार्क, इंटरेस्ट, इम्प्रेशन, डिस्कर्सिव। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्प्रेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है रीलिंक्विश्ड। नेक्स्ट आपका डायरेक्शंस है इन क्वेश्चन नंबर 50 अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द underlined part A, B, C which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is D. Mark your answer in the answer sheet. बोल रहा है आपको सेंटेंस दिया गया उसमें से अगर कहीं करेक्शन लगता है तो ABC में आप उसको चूज करके लिख सकते हैं, और अगर कहीं भी ज़रूरत नहीं है तो आप D आंसर करेंगे। क्वेश्चन है द प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर। आपका ऑप्शन है वाज प्रिवेंटिंग, बी है वर प्रिवेंटिंग, सी है प्रोटेक्टेड, डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है डायरेक्शंस इन क्वेश्चंस नंबर 51 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। आपका है एडमोनिश। तो एडमोनिश का आंसर होगा दोस्तों चाय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 52 चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। आपका दिया गया है क्वेश्चन प्रोवाइड, प्रोवाइड का हो जाएगा दोस्तों डिनाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायरेक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 53 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इन करेक्टली स्पेल्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। कौन सा आपका जो सही है वो आपको बताना है स्पेलिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मिसलेनियस। नेक्स्ट है डायरेक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 54 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी substituted for the given word sentences and indicate it by blackening the appropriate oval in the answer sheet. आपका क्वेश्चन है wildly, unreasonable, illogical और ridiculous। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एब्सूर्ड। नेक्स्ट है डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 55 4 अल्टरनेटिव आर गिवन for the idiom phrase underlined in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of idiom phrase and mark in the answer sheet. आपका क्वेश्चन है एट द पुलिस स्टेशन ही शॉट अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रेन अवे। नेक्स्ट है डायरेक्शन 56 to 60 यू हैव अ ब्रीफ पैसेज विथ 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग
each passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives and mark it by blackening the appropriate oval in the answer sheet. आपका पैसेज दिया गया है. According to D. Strand, a specialist in nutritional and preventive medicine, not all fats are bad. In fact, an essential fat is just that essential to the body. The body cannot manufacture these fats and therefore must get them from food. The body uses fats for production of healthy cell members as well as creation hormones called prostaglandins. The 2 most important essential fatty acids are omega-3 fatty acids called alpha linoleic acid and omega-6 fatty acid called just linoleic acid. Our bodies turn omega-3 fatty acids into prostaglandins that are primarily anti-inflammatories. Omega-6 fatty acids become prostaglandins that are primarily inflammatories. The generally accepted optimal ratio of dietary intake, the intake of omega-6 fatty acids and omega-3 fatty acid is 4:1. The imbalance in the consumption of these essential fatty acids is the main reason for the imbalance in our bodies' production of these hormones. That is why many individuals in the industrialized world need to take flaxseed oil and fish oil in supplementation in an attempt to bring these back into balance. आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 4:1. नेक्स्ट है द इम्बैलेंस इन द कंजप्शन ऑफ दिस एसेंशियल फैटी एसिड इज़ द मेन रीज़न फॉर. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द इम्बैलेंस इन आवर बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. आपका ऑप्शन है द जनरली एक्सेप्टेड ऑप्टिमल रेशियो ऑफ dietary intake of omega-6 fatty acids and omega-6 fatty acid is 5:1. आपको यहाँ पे जो जवाब देना है वो आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. बी में आपका मेनी इंडिविजुअल्स इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड नीड नॉट टेक फ्लैक्ससीड ऑयल एंड फिश ऑयल इन सप्लीमेंटेशन इन द अटेम्प्ट टू ब्रिंग दिस बैक इनटू बैलेंस. सी में है ऑल फैट्स आर बैड. डी में है द बॉडी यूज फैट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंड्स. तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी. नेक्स्ट है आवर बॉडीज टर्न ओमेगा-3 फैटी एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंड्स दैट आर प्राइमरी. आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एंटी इन्फ्लेमेटरीज. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है ओमेगा-6 फैटी एसिड बिकम
प्रोस्टेग्लैंडिन्स that are primarily। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इन्फ्लेमेटरीज। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सामाजिक अध्ययन। आपका क्वेश्चन है ड्राकनेसबर्ग पर्वत है कहाँ? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। आपका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग है। आपका ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 80%। आंसर होगा दोस्तों 60%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है रंजीत सिंह किस मिसले से संबंधित थे? तो रंजीत जी जो थे वो संबंधित थे दोस्तों सूकर चकिया मिसले से। उस समय कबीले सूकर माने मिसलों में बटे हुए थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मल। नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान दोस्तों स्थापित है सूरत में। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दारा शिकोह ने, द्वारा ने होगा, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शीरे अकबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 72 में आपका क्वेश्चन नंबर 72 आपका आ गया सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? किन धातुओं के थे दोस्तों? तो ये सभी अलग अलग धातु से बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी, चांदी और तांबा। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों वो लिया गया है आपका, यहाँ नहीं दिया गया है आपको ऑप्शन, मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स होता है जब, कब होता है जब? ऑप्शन दिएगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, दूसरा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सी में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, और फिर यहाँ दिया गया इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे दोस्तों वो संबंधित थे शहनाई वादन से। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का दोस्तों परमवीर चक्र, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है चिड़ियाघर, कृषि, शेयर बाजार, पशुपालन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेयर बाजार। नेक्स्ट है नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि से, लौह इस्पात उद्योग से, सिंचाई से, मत्स्य उद्योग यानी फिशिंग से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य उद्योग यानी फिशिंग से। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन है मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सीवी रमन। तो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में, कटक में, बेंगलोर में, मैसूर में। तो आपका आंसर होगा दोस्तों कटक में। नेक्स्ट है हरिसेन निम्न में से किनके राजकवि थे? तो हरिसेन जो थे दोस्तों वो राजकवि थे हर्षवर्धन के। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो भोपाल त्रासदी जो है दोस्तों वो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है दोस्तों वो है आपका कृष्णा नदी पे। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत थे। तो प्रथम सूफी संत कौन थे दोस्तों? तो आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रस खान ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो आपका ऑप्शन दिया गया है आनंद, महाकश्यप, मौलिपुत्सित्य, उपाली। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महाकश्यप। PIL है, PIL है क्या है दोस्तों? तो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव दोस्तों कृति है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है दोस्तों PIL है, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है मालती माधव किसकी कृति है? वान भट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या शूद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भवभूति का मालती माधव। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है माली की राजधानी कहाँ है? तो माली की राजधानी जो है दोस्तों वो है आपका बमाको में। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? तो लघु उद्योगों का अंश दोस्तों वो होता है आपका
45%। नेक्स्ट है, डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डॉसिंग अंपायर के नाम से दोस्तों जाना जाता है आपका विली वार्डन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो किससे लिया गया है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। लिया गया दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने की थी दोस्तों? तो ये सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति ने। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अयस्क हेमेटाइट है? तो हेमेटाइट अयस्क है दोस्तों लोहे का। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन है? तो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है दोस्तों पृथ्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो रेडियो प्रसारण सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों शशि कपूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन जो है सो दोस्तों आप लोग सभी देखते होंगे, जानते होंगे अच्छे से, वो तबला के हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केल्प क्या होता है? तो केल्प क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। नेक्स्ट है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो पशुपालन के साथ जहाँ खेती होती है दोस्तों उसको कहा जाता है मिश्रित कृषि। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस रूप के पौधे के कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटा वृक्ष। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से दोस्तों होती है उत्तर प्रदेश में। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों जमाली था। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नैनार कौन थे? तो नैनार दोस्तों थे शैव मत वाले थे। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुडुनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो राज्य है तमिलनाडु में। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत जो है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से किस राज्य के थे? तो वो थे दोस्तों उड़ीसा राज्य के। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 14 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों कराए थे शशांक ने। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपका दिया गया कथन, हर्ष के समय आए वेनसांग ने इस क्षेत्र को कीलो ना सुफलाना कर्ण सुवर्ण कहा है। कौन सा कथन सत्य है वो पूछा जा रहा है आप लोगों से। और दूसरा ऑप्शन है, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। तीसरा है, प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। और डी में है उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? ऑप्शन है जीवगुप्त द्वितीय, राजेंद्र, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, अब जो क्षेत्रीय भाषा का है वो संथाली का है। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, PDF डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एक बार आप लोग इसे देख भी लीजिए क्वेश्चन को। संथाली वाले खुद से इसकी तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने आज जो प्रैक्टिस सेट 8 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का किया है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। और साथ में हम लोग दोस्तों CDP का भी क्लास यहाँ इस चैनल पे चल रहा है। हम लोग प्रश्नों के माध्यम से कंटेंट को क्लियर कर रहे हैं, टर्म को समझ रहे हैं और अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं। इससे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। वो भी आप लोग जो नए हैं, नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएं और उसको भी आप लोग करें। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। और हमारे चैनल पे आज जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।